स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज जो ये क्वेश्चंस आपका होगा ये बिहार पुलिस का जो 11 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चंस है। उसमें भी जीके यानी सोशल वाला पार्ट से जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। चलिए, आज जो ये क्वेश्चन पूछा था ये पूछा था बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु जो होगा वो होगा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होगा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो हुआ था 1976 में। एक 44वां संविधान संशोधन यदि पूछ देगा तो वो होगा 1978 में होगा। कितना में होगा? 1978 में होगा। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? उसका नाम है जातीय संसद। और याद रखिएगा उससे। और अमेरिका का जो है यानी यूएसए का जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं, ठीक है। और बिहार में बजट कौन पेश किया था? वो किया था श्री सम्राट चौधरी, ठीक है। और इंदिरा गांधी वानर सेना का गठन किस आंदोलन में किया था? तो वो किया था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 1940 में होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। और उसके बाद सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है फिरोज शाह को कहा जाता है सल्तनत कालीन अकबर, ठीक है। और जो क्वेश्चन आया था यह था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो वो सबको पता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, वो है टाका, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में और चीन में क्या कहा जाता है? जमुना और तसगपो, ठीक है। और बिहार की सबसे लंबी सेतु कौन सी है? वो है महात्मा गांधी सेतु 5.75 होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अमृतसर का स्थापना किसने करवाया था? तो वो करवाया था गुरु रामदास ने करवाया था स्थापना, ठीक है। गुरु रामदास करेगा। और भारत रत्न बिहार में किसे मिला? वो मिला था कर्पूरी ठाकुर को मिला था। और 2024 में जो भारत रत्न मिला वो 5 व्यक्ति को मिला था। चौधरी चरण सिंह भी उसी में आते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सब भी उसी में आएंगे। उसके बाद है थाल घाट किसको जोड़ता है? वो मुंबई को नासिक से जोड़ेगा थाल घाट दर्रा जो है, ठीक है। उसके बाद और जो क्वेश्चंस आया था ये सब आपका आज के सेट में पूछा गया क्वेश्चंस है, वही आपको करवा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट था क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। और यूनेस्को में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? यूनेस्को में जो शामिल है वो बोध गया है। और बोध गया में ही किसको महावीर इसका क्या नाम है? गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बौद्ध धर्म का संस्थापक भी गौतम बुद्ध था। और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उसको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और 2017 के जन्म और मृत्यु दर क्या है? तो वो याद रखिएगा 1000 जीवित जन्मों पर 18 मृत्यु होगा, ठीक है। और 17 ये आपको लिखा हुआ है। उसके बाद बजट में बिहार को कितना रुपया मिला? तो वो मिला 59,000 करोड़ मिला बजट में बिहार को रुपया। और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तो सभी को मालूम है, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था यह था अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में कहा जाता है एडम स्मिथ को। और भारत में एम स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर किस नंबर के हैं? तो वो याद रखिएगा 25वें नंबर के हैं। कौन? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगा? वो होगा बोध गया में होगा पीपल वृक्ष के किनारे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लंदन में हुआ था, 1931 में हुआ था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन होगा वो होगा 1 जनवरी 2015 में होगा। जटा जटिन नृत्य किस राज्य का है? वो है बिहार का है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आज के सेट में। और फिर अगला भी बनाएंगे वो कल के लिए होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था देख लीजिए, कनिष्क का वंश कौन सा था? वो था कुषाण वंश। और कुषाण वंश का संस्थापक होगा कुजुल कडफिसस था, ठीक है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? वो हुआ था 1922 में रंपा विद्रोह हुआ था।
ठीक है। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होगा? वो होगा 9 दिसंबर 1946 को, और दूसरा बैठक होगा 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा बैठक होगा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कोलंबस किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा पुर्तगाल का निवासी था कोलंबस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था अटलांटा यानी जॉर्जिया यूएसए में हुआ था उसका जन्म मार्टिन लूथर का, ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ था? वो था राजगिरी था। और राष्ट्रपति का कार्यकाल सबको पता है 5 वर्ष के लिए होता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन का पद्धति जो है वो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हरिजन यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? वो किया था महात्मा गांधी ने, और 1933 में किया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो था राज्य पुनर्गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 31 अगस्त 1956 को हुआ था राज्य का पुनर्गठन, और ये पुनर्गठन में बना था 14 राज्य था और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। और बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है रोहतास। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। और भारत की पहली IFS अधिकारी कौन थी? चोनिरा बेलियप्पा मुथम्मा, ठीक है। उसके बाद है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था अशोक का नाम ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। सब अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा कितना आता है, कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था तो देख लीजिएगा। बिहार में कितना परसेंट वन है? तो बिहार में वन का परसेंट है 7.74 है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में हुआ था। बिहार में महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है? वो है मुंगेर की 65.83% था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? वो हुआ था बोध गया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर। और बिहार में तेल कारखाना कहाँ है? वो बरौनी में है। और नेक्स्ट था ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है जमुना नाम से, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? वो था हम्पी। और पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभंकर क्या था? फ्रीज क्रांति और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था पोलियो के टीका की खोज किसने किया था? जॉन ई साल्क ने किया था पोलियो के टीका का खोज। और वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगा? वो होगा लॉस एंजल्स में होगा इसका उद्घाटन, ठीक है, आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस यहीं तक था। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।